यही है, वही है सिलेनियम वाला पहला है ना? ऊपर हाँ यही है। अच्छा पहले से खुला। ऑलरेडी ऊपर तो अच्छा हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? एरे के बारे में ना। हाँ एक्सपाथ के बारे में तो देखे ही थे। एक्सपाथ में तो काफ़ी चीज़ें क्या हो गई थी, कंप्लीट। हाँ ऑलमोस्ट हो गया, अब क्या हो गई थी, कंप्लीट ही हो गई थी, जिनका यूज़ करके तुम्हारे मैक्सिमम सारे एक्सपाथ बन जाएंगे। लेकिन हम लोग एक बात कर रहे थे किसके बारे में? एरे के बारे में। एकदम एरे एक का एक नया अलग, क्लास एक अलग सा क्या कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट ये कहता था, अभी तक देखो तुम्हारे पास यार, जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो, कुछ ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास। जावा में बस दो ही चीज़ थी, डेटा टाइप थे और क्या थे, क्लास। ये पता है तुम्हें डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है और क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और डेटा टाइप होगा तो उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। और डेटा टाइप भी कितने थे, 8 ही थे। और 8 में से भी 3-4 ऐसे थे जो जल्दी यूज नहीं करने। मेनली एक इंट यूज करते हो, एक बूलियन, दो, और एक स्ट्रिंग तो डेटा टाइप है ही नहीं। अगर दशमलव कहीं जरूरत पड़ जाए तो डबल, 3। और बाकी ज्यादा कुछ यूज नहीं कर रहे थे, यही था ना। तो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वैल्यू हो, स्टोर करना हो तो एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती थी, जैसे ये लिखती है ना। एक वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू, दूसरी स्टोर कर दो तो पहली क्या करेगा, वो छोड़ देगा, दूसरी ले लेगा। अब मेरे पास जब 5 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, 100 हो, 1000 हो या लाख वैल्यूज हो, 1 लाख वैल्यूज हो, तब क्या करें? और ऐसा जैसे यहां तुम देख रहे हो ना, लाइन नंबर 13 में 100 है, लाइन नंबर 14 में 400, लाइन नंबर 15 पे पहुंचे तो फिर भैया 100 को तुम पा नहीं सकते। वेरिएबल ने पहले 100 डाला, 100 को फेंक दिया, 400 ले लिया, अब वो 100 तुम पा नहीं सकते। आप अगर तुमको चाहिए ही था कि 100 भी चाहिए और 400 भी, तो एक नया वेरिएबल बनाते, उसका नाम चाहे एम रख देते, अलग नाम से। अब ऐसे तुम्हारे पास 1000 वैल्यू हो, लाख वैल्यू हो, तब तुम्हें क्या करोगे, क्या 1 लाख वेरिएबल बनाओगे? अगर लाखों वैल्यू तुमको सहेज के रखनी है, तुम्हें जब इस्तेमाल जरूरत हो इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो जानी नहीं चाहिए, यहां तो चली जा रही है ना। तब वही एक कंसेप्ट दिया गया, किसका, एरे। इसीलिए तो आया कि आप एक साथ कई वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे क्या था, अब जैसे इंट और बस क्या लगा दें, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक्स लिख दें। अब ये क्या है, एरे। देखो पहले भी इंट लिख रहे थे ना, पहले भी नाम लिख रहे थे, अब अलग क्या किए, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट भर जोड़ दिए। इसका फायदा ये हुआ कि अब सीधे वैल्यू नहीं देना है, अब किसमें देना है, करली ब्रैकेट के अंदर। और अब अब इस तरह से एक साथ कई वैल्यू एक ही वेरिएबल को दे सकते हो। ये जो अब तुम देख रहे हो ढेर सारी वैल्यू है, लेकिन वेरिएबल क्या है, एक। यही क्या है, यही एरे की ताकत है यार। क्लियर है? ढेर सारी वैल्यू दोगे, लेकिन हाँ एक बात और याद रखनी है एरे के बारे में, आप ढेर सारी वैल्यू दे सकते हो,
लेकिन सब एक ही जैसी होनी चाहिए। एक ही नहीं, एक ही जैसी। जैसे या तो सारे इंट दे लो, या तो सारे डबल। जैसे अगर तुमको मान लो दशमलव वाले नंबर रखने हैं, इस तरह, और तुम्हें पता है जिनके आगे दशमलव नहीं भी दिया गया, जैसे ये पता है कि नहीं, इंट 100 n बराबर 100 लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो? डबल भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि भाई जो डबल है वो नंबर दशमलव समथिंग रहता है कि नहीं रहता? तो जो डबल है वो नंबर भी रख सकता है और दशमलव, नंबर और दशमलव दोनों रख सकता है। इसीलिए देखो, अभी देखो एरर दे रहा है, तो अब इसे बनाना पड़ेगा आपको क्या? तो याद रखना है एरे के बारे में, ढेर सारी वैल्यू रखी जा सकती हैं लेकिन एक ही टाइप की। ऐसा नहीं कर सकते। अगर मन करे कि यहां लिखते हैं हम, क्या सकते, एरर दे। फॉल्स का मतलब बूलियन है ना यार। तो भाई ऐसा नहीं कि एक एरे में मिक्स कर दिए सब। एक एरे में रखोगे तो एक ही टाइप की वैल्यू, जैसे अब ऐसे रख दिए। अब ये किस टाइप का एरे है? नाम वाई है, स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें जो रख सकते हो, सिर्फ क्या रख सकते हो? स्ट्रिंग। मतलब डबल कोट्स वाली चाहे जितनी चीजें रख दो। अब यहाँ चाहे ए रखो, चाहे ये रखो, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे भाई आओ और यहाँ कह दो कि हम क्या रखेंगे। एरे में क्या है, मल्टीपल वैल्यू रखी जा सकती है लेकिन एक ही टाइप की। और हर एरे के पहले क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर। ऐसे तो होता है कि ये एरे है, जावा कैसे समझेगा कि ये नॉर्मल वेरिएबल है कि एरे है? इसी से, किससे? स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, एक और एरे की क्वालिटी देखो। अगर एक एरे और बनाए एरे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? क्या कमी है अभी यहाँ? और क्या कमी है? टाइप भी तो बताओगे। इंट रखोगे कि डबल रखोगे कि बूलियन रखना हो तो क्या लिखें? अब यहां भी एरे बनाओ। ढेर सारे रख सकते हो लेकिन सिर्फ क्या? ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग के अंदर ढेर सारे रख सकते हो लेकिन क्या? स्ट्रिंग। डबल के साथ रख सकते हो ढेर सारे क्या? दशमलव वाले भी और बिना दशमलव वाले। इंट के साथ रख सकते हो क्या? ढेर सारे इंट, वो बिना दशमलव वाले। अच्छा भाई, अगर मान लो ये देखो जरा अच्छे से, ये क्या है बताओ? किसका ऑब्जेक्ट है? अच्छा छोड़ो, एक एरे और बना रहे हैं, देखना है क्या ये नीचे बना रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखो? एरे का नाम क्या रखें? वेरिएबल का नाम क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं। चलो नाम क्या रख दिए? एरे है तो क्या लिखना पड़ेगा? इसके अंदर क्या रख सकते हैं? ढेर सारी चीजें। पहली चीज क्या? कई चीजें रख सकते हैं, कई। जैसे यहाँ क्या रखा है? डेटा टाइप की वैल्यू। यहाँ क्या रखा है? डेटा टाइप की वैल्यू। क्यों? क्योंकि भैया ये डेटा टाइप है, और जबकि स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। तो यहाँ क्या रखा है? क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी एक चीज देखो, लेकिन टाइप बताना है ना? क्या बताना है? टाइप क्या बताएं? इंट, स्ट्रिंग, डबल, यही लिख सकते हैं। एक काम करो, हम क्या लिख रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? एक एरे है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट रख सकता है
लेकिन एक ही टाइप के। किस टाइप के? क्रोम ड्राइवर टाइप। मतलब यार इसके अंदर दुनिया की एक ही चीज रख, मतलब कई चीजें रख सकते लोग, लेकिन क्या, जैसे ये देखो जरा, और कुछ नहीं रख सकते भाई। नंबर रखो। कहेगा भाई हम हैं एरे, क्योंकि मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एरे हैं क्योंकि मेरे पहले क्या लगा है? स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके पहले लिखा है टाइप। टाइप क्या है? क्रोम ड्राइवर। मतलब इस एरे के अंदर रख सकते हो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो भाई ड्राइवर के पास क्या है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। यही नहीं, एक मिनट, बी के पास क्या है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। सी के पास क्या है? तो भाई इन लोग को भी रख सकते हो, लेकिन कहो कि हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रख दें तो नहीं रख सकते। भाई लिखा है पहले ना क्या रख सकते हो, तो मन लिखा है क्रोम ड्राइवर ना, तो मतलब क्या रख सकते हो? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। बाकी दुनिया की कोई चीज इसके ऊपर रख, इसके अंदर रख नहीं सकते यार। अच्छा लो एक एरे और बना दे। क्लास का नाम क्या है? सेलेनियम बेसिक। चलो एक एरे और बना रहे हैं। अरे वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हो ना, उसके पहले क्या लगाते हो? स्क्वायर ब्रैकेट बराबर करके जो भी लिखना है, तो इसके पहले क्या लिखोगे? टाइप लिखोगे ना। अगर हम लिख दिए सेलेनियम तो इसके अंदर क्या रख सकते हैं? बोलो। सिर्फ सेलेनियम बेसिक क्लास का ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ नहीं। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कुछ भी रखोगे एरर देगा, कहेगा भाई क्या रख रहे हो, तुम ही पहले बता रहे हो एरे है और किस टाइप का है? सेलेनियम बेसिक टाइप का है। तो भाई सेलेनियम बेसिक का क्या रखो? अगर ऐसे लिख दो एरर दे रहा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नहीं 10 रख दो, लेकिन क्या रख सकते हो? सिर्फ सेलेनियम बेसिक का ऑब्जेक्ट। इसलिए एरे के बारे में बात कही जाती है, एरे को कहा जाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ऐसी चीज जो एक जैसी। ये दो वर्ड अंग्रेजी में होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अलग अलग चीजों को जब एक जगह मिला के रखते हैं तो बोलते हैं क्या? हेट्रोजीनियस। एक जैसी चीजों को जब एक जगह रखते हैं तो क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो भाई इसीलिए कहते हैं एरे को कि एरे क्या होता है? होमोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी वैल्यू रख सकते हो लेकिन एक ही टाइप। और किस टाइप की? वो टाइप आप एरे बनाने के टाइम पे पहले ही बताते हो। एरे में वैल्यू रखने हो तो निकालना भी है। भाई रखे हो इस एरे से क्या मिलेगा बताओ? एरे का टाइप क्या है? डबल। तो रखोगे क्या? डबल। तो निकालो जो भैया, जो बोए रहोगे वही काटोगे कि कुछ भी काट लोगे? अगर डाले डबल हो तो निकलेगा क्या? डबल। डाले अगर स्ट्रिंग हो तो मिलेगा क्या? डबल। तभी देखो, तभी अगर हम y लिखें और लिखें क्या? 2, तो मतलब y वाले एरे का 2 मतलब 0 1 2 ये मिलेगा। क्या है y में? स्ट्रिंग है ना, तो निकालोगे भी तो क्या मिलेगा? स्ट्रिंग ही मिलेगा। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रखो, नाम मैटर नहीं करता, लेकिन टाइप मैटर करता। क्लियर है सब? अगर इसी एर से निकालना हो तो क्या निकालोगे? एर ये किस टाइप का है? अगर लिखो एर
और लिखो क्या 1। तो एक वेरिएबल में रखो, मान लो वेरिएबल का नाम रखो p, तो p का टाइप क्या रखोगे भाई? ड्राइवर। अरे जैसा है वैसे ही रखो, कुछ भी रख दोगे। जानते हो क्या होगा? बोलो। जो अभी ये तीन बार ऑब्जेक्ट बनेगा, 3 ब्राउजर लॉन्च होंगे ना, पी के अंदर कौन आएगा? बी मतलब कौन सा? दूसरा वाला। तुम देखना, पहला खुलेगा, दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा। पी के अंदर कौन सा आएगा? दूसरा वाला, क्योंकि तुमने क्या लिखा है? एयर 1। अगर ये लिख दे 0 तो क्या मिलेगा? पहला वाला। अगर लिख दे 2 तो क्या मिलेगा? सी वाला। है तीनों ऑब्जेक्ट को देखना, 2 को छोड़ के तीसरे पे काम करेगा। एक काम करते हैं, आगे कोड लिखे हो ना फेसबुक के लिए, क्या है भाई देखते हैं जरा, क्या नाम रखे हो? देखो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट लॉन्च होंगे कि नहीं? 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं? एरे में कौन सा लिए हो? एरे से एक एरे में तीनों है कि नहीं? निकाले कौन सा हो? दूसरा का मतलब 2 का मतलब कैसा? तीसरा। तीसरा मतलब सी वाला। अब हम यहाँ मान लो यहाँ नाम रखे हैं पी, तुम्हें चलो एक चीज दिखाते हैं। ड्राइवर की जगह लिख दो क्या? पी। देख लेना तुम्हारी आंख के सामने ब्राउजर लॉन्च होंगे 3, लेकिन सारा काम किस पे करेगा? तीसरे पे। क्या लिखा है? 2 लिखा है। अगर 0 लिख दो तो किस पे करेगा? पहले पे। 1 लिख दोगे तो किस पे? भाई 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, तुम जो एरे में रखे तुम और निकाल रहे हो। देखो तो 3 लॉन्च हुए कि नहीं हुए? अब देखो जरा, एरे में तीनों गए कि नहीं गए? भाई गए। पी में कौन सा आया? तीसरा। अब क्या लिखे हो तुम? पी डॉट गेट। देख लो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा तुम्हारी आंख के सामने है। देखो ब्राउजर किसमें, ओ यूआरएल किसमें ओपन करता है? खुल गया ना? देखो मेरे भाई, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ में? भाई एरे में एक साथ कई वैल्यू या कई ऑब्जेक्ट रख सकते हो और अपनी जरूरत के हिसाब से नंबर देके उन्हें क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। 0 दोगे तो पहला, 1 दोगे तो दूसरा, 2 दोगे तो तीसरा। अब भाई लेकिन है अगर 3, अब तुम कहो कि सर जी हम लिखेंगे यहाँ क्या? तुम तो चौथा निकालने की बात कर रहे हो। तुम तो क्या निकालने की बात कर रहे हो? चौथा। है कितने? 3। तब देगा एरे इंडेक्स आउट। ये सब मैम प्रैक्टिस करवाई होंगी। अरे पर हुआ तो परसों भी था भाई। ऐसा थोड़ी ना परसों नहीं हुआ था, हुआ तो परसों भी था। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैम आई होंगी, इसकी इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई होंगी कि सब लोग अपने सिस्टम पे इस चीज़ को चला के एग्जैक्टली देख लो एरे किस तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह से करते हैं। अब ये देखो, सब कुछ किस पे करेगा? पी डॉट है ना, किस पे करेगा? पी का मतलब तीसरा। पी का मतलब तीसरा है ना भाई? अरे ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं ये अभी तो अगर बंद करके अब चलाए तो पी का मतलब क्या होगा? चौथा। चौथा है ही नहीं, इसी लाइन पे क्या आ जाएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा ऐसे लिखे तो ये किसकी बात करेगा? दूसरे। अच्छा एक मिनट, ये किसकी बात करेगा? तो इसका नाम क्या रखें? चलो क्यू रख दे और यहाँ लिख दे क्या? 0 लिख दे। पहले की बात करें।
पी डॉट करोगे तो किस पे काम करेगा, पहले पे। क्यू डॉट करोगे तो किस, सॉरी पी डॉट करोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे। क्यू डॉट करोगे तो किस पे काम करेगा, एकदम आजमा के देखो। चाहो तो यहीं कहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो, क्यू डॉट अभी यहाँ चाहे फेसबुक खोलो चाहे इंस्टाग्राम खोलो, चलो ये डाल देते हैं। है ना, चला के देखो, पहले ये रोक देते हैं, पहले देख लो, पहले देखना 3 खुलेंगे भाई, 3 बार क्रोम ड्राइवर चलेगा तो 3 ब्राउजर चलते हैं ना, खुलते हैं। लेकिन देखना, अब तुम देखो क्यू कौन सा है, 0 मतलब पहला, तुम देख लेना पहले पे खुलेगा क्या, इंस्टाग्राम। देखिए ना, और दूसरे पे अब देखो, अभी फिर क्या लिखे हो, पी डॉट गेट, तो ये किस पे खुलेगा, पी का मतलब कौन सा, दूसरा। देखना दूसरे पे खुलेगा क्या, फेसबुक। तीसरे का कुछ नाम ही नहीं लिया, तीसरा क्या है ना। तो मतलब एक साथ तुम कई वेरिएबल को स्टोर, कई वैल्यूज को स्टोर, कई ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते, ये है तुम्हारा क्या, एरे। अच्छा मैम लास्ट क्लास में लूप भी बताई होंगी ना, लूप सर किसी को आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, पता ही नहीं, चलो। अच्छा ये बताओ, इस एरे में कितने नाम हैं, ये बताओ। 3 स्ट्रिंग है कि नहीं है। अगर हमें तीनों, अगर पहला निकालना हो तो क्या लिखेंगे, जैसे ही देखो, अगर हम लिखो y और क्या लिखें 0, तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, चलो s रखते, मिलेगा। 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये लिखेगा। 2 लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, ये मिलेगा। और अगर 3 लिखेंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, है ना। चलो तीनों, अच्छा और एक बात हमें और बताओ, मान लो हमको यही प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, प्रिंटिंग, तो हो जाएगा ना। अगर 10 बार करना हो तो एक तो रास्ता ये है कि हम इसको प्रिंट करा दें, ऐसे लिख दें। बताओ कितनी बार अभी प्रिंट हो रहा है, 12 से लेके 22 तक, लगभग 11 बार। कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 11 बार। प्रिंट करेंगे तो 11 बार क्या प्रिंट होगा, इंडिया में। तुम जरा सोचो, एक ही काम 11 बार करना है कि नहीं, हमें इंडिया ही प्रिंट करना है, कितनी बार, 11 बार। तो भाई वही चीज लिख दिए। अब इसी के लिए एक चीज आती है क्या, लूप। क्या आता है, क्या आता है, लूप। इसका क्या मतलब है, अब लूप का देखो, वैसे एक तो रास्ता ये है कि 11 बार प्रिंट करना है तो 11 बार क्या करो, लिख दो। और एक रास्ता ये भी है, जैसे इसको कुछ ऐसे ही समझो, जैसे मान लो हमको किसी से कोई काम करवाना, कुछ भी करवाना, जैसे मान लो कोई मेरे यहाँ काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे ईंटें उठानी है, तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम बैठ जाएं कुर्सी लगा के, हम कहे 10 ईंट उठा के यहाँ से उठा के वहाँ जहाँ मकान बन रहा है वहाँ रख दो, तो क्या रख दिया वो,
फिर वापस आया, पूछा अब क्या? हम कहे फिर 10 ईंट उठाओ और ले जाके रख दो। फिर आया वो वापस, फिर पूछा अब क्या करें? फिर कहे भाई काम करो, फिर 10 ईंट उठाओ और ले जाके रख दो। तो दिन भर उसको ऐसे ही काम करवाए तो बेवकूफ़ी आदमी कहे जाएंगे ना। अपने पूरे दिन का नुकसान किए और एक ही आदेश तो बार बार देते रहे, एक ही इंस्ट्रक्शन तो उसको बोलते रहे कि भाई 10 ईंट उठाओ और वहाँ रख, 10 ईंट उठाओ यार और 10 वहाँ रख दो, यही बोलते रहे उससे ना। हम ये भी तो बोल सकते थे कि भाई 10 ईंट उठाओ और 100 चक्कर मार दो, शाम को मजदूरी ले लेना। बताओ, बोला ना 100 चक्कर मार दो, उसी चक्कर को कहते हैं क्या? लूप। कि जब वही चीज बार बार शुरू करो और क्या करो, खत्म करो, एक चक्र, वही क्या है? लूप। जैसे साइकिल के पहिए क्या है? एक लूप है, वहीं शुरू होते हैं वहीं खत्म होते हैं, शुरू होते हैं खत्म होते हैं, हर जगह एक क्या है? लूप। मतलब या तो फिर यही करें कि हम उससे ये कह देते कि भाई 100 चक्कर मार दो, बोलो। तो वही चीज यहाँ भी है कि या तो 11 बार यही बात कह दो, या तो कंप्यूटर से कह दो कि यही काम 11 बार कर दो, मतलब 11 चक्कर लगा दो, यही काम कर दो। तो इसी को क्या बोलेंगे? लूप। तो तुम्हारा कहाँ 11 लाइन लिख रहे थे, तुम यही काम शायद 2 लाइन या 3 लाइन में कर दो। जैसे वहीं देखो, या तो अपना दिन भर दे देते और यही बोलते रहते अब फिर 10 उठाओ फिर 10 उठाओ, या तो कहते काम करो 10 ईंट उठाओ और 100 चक्कर क्या करो? लगा दो। अच्छा, किसके लिए लगा दो? 10 चक्कर लगवा, उससे 100 चक्कर लगवाते किसके लिए? ईंट उठाने के लिए। मतलब क्या? अच्छा ऐसे करेंगे क्या? ईंट उठाए और रख दे, ईंट उठाए ले जाए वहां रखे, वापिस आए ईंट उठाए, मतलब कुछ काम थे वही, इसी काम के लिए उससे बोला, लिए बोला ना। अब अंग्रेजी में फ्रॉम माने होता है से और फॉर माने होता है क्या? के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए इस काम के लिए, तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर। आई वॉन्ट टेबल फॉर स्टडी, मतलब क्या? स्टडी के लिए मैं टेबल चाहूँ, ऐसे ना लिए। तो बताओ यहाँ भी तो वही है, इंडिया प्रिंट करने के लिए हम चाहते हैं कि चले, एक वही चीज बार बार चले, इसीलिए तो नाम क्या रखा गया? फॉर। उन्होंने लूप भाई कहा कि भैया ये काम अगर 11 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में लिख सकते हो, जिस काम के लिए कराना है, और अंग्रेजी में का लिख दो क्या? फॉर। इसीलिए इसका नाम क्या? फॉर लूप। का फॉर लूप लिखो और फिर क्या लगाओ? एक करली ब्रैकेट और अंदर इसका, वो यही कहना जवाब वाले, ऐसे लिख दो तो 11 बार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही काम हो सकता है। मान लो हमें इंडिया भी प्रिंट करना है और हमें मान लो XY Z भी प्रिंट करना, इंडिया और XY Z दोनों चीज प्रिंट करनी कि नहीं करनी? तो अगर ये 2 लाइन लूप के अंदर डाल दिए तो ये लाइन कितनी बार चलेंगी? जितनी बार बोलेंगे उतनी बार। तो बताओ, अच्छा हम लोग क्या बोले उससे, मजदूर से? 100 चक्कर लगा देना। और चले गए घर, और चले गए कहाँ? मान लो चले आए कहाँ करने? पढ़ाने। शाम को लौटे और देख रहे हैं कि DC ईटा रखा है। अरे यार 10 ईटा उठाएगा, 100 चक्कर मारेगा तो मेरा 1000 ईटा इधर से उधर कर देता ना वो शाम तक। आके देखे तो देख रहे हैं यार ईटा वहीं को वहीं है और जहाँ वहाँ भी वही है, और कह रहा भाई काम हम कर चुके हैं, मजदूरी दे दो। तो उसका हम देख के मेरा दिमाग खराब हुआ कि भैया ये कैसे? तो कह रहा तुम बोले 100 चक्कर लगाने को ना 100 तक, तो हम 100 तक लगाए हैं, लेकिन हम गिनती गिन रहे थे 99 से। हम गिनती कहाँ से गिन रहे थे? तुम तो हमसे ये नहीं बोले थे ना कि चक्कर लगाना और गिनती कहाँ से गिनना? 1 से बोले थे क्या? तो हमको याद आएगा नहीं यार हम बोले तो नहीं थे। तो कहा भाई हम 99 से गिनती गिने और 99 हुआ, तुरंत 100 हो गया मेरा और काम खत्म हो गया।
और तब से हम क्या थे, आप भाई बैठे थे या जो भी थे, अब मेरा पैसा दो और आगे बहस मत करो। तो हमको भी अपनी गलती समझ में आई कि ना भाई गलती मेरी है। इसको जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उसी समय इससे बोलना था कि भाई गिनती कहाँ से शुरू करनी है। हमसे बोले थे ना भाई 100 चक्कर लगाने हैं, लेकिन गिनती कहाँ से करनी है, एक से। ऐसे ही ये कंप्यूटर है, इससे भी बोलेंगे ये काम करना है तो 100 तक लगाना है, ये तो ठीक है। आप पहले ये बताओ गिनती कहाँ से शुरू करनी है। या कभी भी लूप देखा होगा तो लूप ऐसे लिखा रहता है, फॉर लूप और एक ब्रैकेट, इसके बाद भाई गिनती के लिए जावा में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट। तो इंट आई बराबर 1, ये बताता है कि गिनती कहाँ से करनी है और कब तक गिनना है, जब तक 100 न पहुंच जाए। तो इसलिए दूसरी बात भी बतानी है, कहाँ तक, 100 तक ना। आई इज लेस देन 101। बताओ 100 तक कहाँ तक होता है, 101 से कम जो भी होगा वो सब क्या होगा, 100, 99 सब ना। ऐसा थोड़ी ना एक के बाद 100 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 कब तक गिनते जाना है उसे, जब तक 100 न पहुंच जाए। और उसकी पहचान क्या है 100 कि 101 से कम, मतलब उसे ये कह दिया कि भाई देख कल ये उठाना है, गिनती कहाँ से चालू करनी है तुमको, 1 से। गिनती कहाँ से चालू करनी है, 1 से। और इसके बाद और गिनती कहाँ, और ये भी कहाँ तक गिननी है, 100 तक। या ये बोल दिए 101 से कम तक, तो बतिया वही हो गई ना, 100 तक ही। 101 का मतलब क्या, से कम का मतलब क्या होता है, 100। मतलब वही गिनते जाओ, कब तक गिनना, 101 से कम तक। जब 101 हो जाए तब समझ जाना 101 तो 101 से कम नहीं है, तब तुम फिर काम करना क्या कर दे। ये कह के खुश होके हम क्या हुए, चले गए। हमको बड़ी वो था कि ठीक है। अब इसके बाद क्या दिक्कत हुई, फिर शाम को आएगा तो देखे कि 100 ईंट रखी है। हमको उम्मीद थी कि मेरी 1000 ईंटें इधर से उधर पहुंच जानी चाहिए। तो बोले भाई अब क्यों, अब क्या हुआ, कहा सही तो किए हैं, 1 से चालू किए थे, 100 तक गए हैं, लेकिन हम गिनती ऐसे गिन रहे थे, 1 फिर 11 फिर 21 तो मेरा 10 ही चक्कर में क्या हुआ, 10 ही चक्कर 11 चक्कर में मेरा 100 पूरा हो गया। इसके बाद हमें यह 100 पूरा हो गया, हमें फिर हमको लगा मेरा काम पूरा हो गया। तब हमको फिर अपनी गलती समझ में आई कि अच्छा, तो हमसे फिर अगले दिन ना भाई 1 से चालू करना, 100 तक जाना और गिनती एक एक करके आगे बढ़ाना। ऐसे नहीं एक के बाद 5 गिनो 7 गिनो, ऐसे करोगे तब तो भाई क्या होगा। तो यही चीज तो कंप्यूटर को बतानी पड़ती है, नहीं कंप्यूटर उल्टा पुल्टा बिहेवियर ले आए। अब तीसरी लाइन देखो, इसीलिए लूप बताते हैं तो बताते हैं, जैसे लिख दिया आई बराबर आई प्लस, क्या मतलब हुआ, आई अगर 1 है तो अगली बार आएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, आई में क्या आ जाएगा 2, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अगली बार 2 + 1 3, एक एक करके बढ़ता जाएगा ना। अब ये लूप परफेक्ट, अब ये लूप क्या है, परफेक्ट है। चाहो तो चला के देख सकते हो। इंडिया एक चक्कर चल रहा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, लूप के अंदर से कितनी लाइन लिखी है पहले देखते हैं। कितनी लाइन लिखी है, 2 लाइन ना। जब लूप एक चक्कर चलेगा तो कितनी लाइन चलेगी, 2 लाइन। लूप कितनी बार चल रहा है, 100 बार। तो तुम देख लो चाहे गिन के, इंडिया इसमें कितनी बार होगा 100 बार, और XYZ भी कितनी बार होगा 100। इंडिया XYZ, इंडिया XYZ, इंडिया XYZ, यही चीज प्रिंट किया होगा कितनी बार, 100 बार। मन करे तो भाई गिन लो। बस यही लूप है कि अगर आपको वही काम बार बार करवाना है तो बेवकूफ़ी मत करो कि वही चीज बार बार क्या करो, लिखो। उस चीज को डाल दो कहाँ, लूप के अंदर।
और बता दो लूप को कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है और लूप में कैसे करके बढ़ना है। अगर यही हम लिख दें i+4, अब पहले चालू तो कहां से होगा, 1 से चालू होगा 1 से, चलेगा। फिर 1+4 कितना हो जाएगा 5, तो आई में कितना हो जाएगा 5। फिर ये मत सोचना फिर आई बराबर 1 हो जाएगा, ना ना ना, ऐसे चलता है। पहले ये चलता है आई बराबर 1, तो पता चल गया आई क्या है 1 है। फिर ये देखो लूप चलता कैसे, अब ये समझ लो, एकदम ध्यान से इस बात को समझना। सबसे जरूरी बात यही है, लूप पहले देखता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से होगी, तो समझ में आया आई बराबर कहाँ से 1 से। फिर पढ़ा, फिर ये पढ़ेगा दूसरी बात, लिखा है आई इज लेस देन 101। आई क्या है 1 है। आई क्या था भाई, देखो आई में क्या डाले 1, तो यहाँ चेक करेगा क्या 1 101 से छोटा है, तो बताओ भाई 1 101 से छोटा है कि नहीं है, है ना। तो जब ये बात उसको सही पता होगी तब फिर ये बढ़ा और प्रिंट किया क्या, इंडिया और XYZ। फिर आएगा, अब यहाँ नहीं जाएगा भाई, अब यहाँ आएगा। देखो पहले कहाँ चला, पहले यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ चेक किया कि हम अंदर जाने लायक हैं कि नहीं। जैसे एक चीज और दिखा दे, मान लो हम यहाँ लिख दें आई बराबर 300। अब क्या होगा मेरे भाई, आई बराबर क्या होगा 300, और ये चेक करेगा क्या आई 101 से छोटा है, तो आई तो क्या है 300 ना, तो क्या 300 101 से छोटा है, नहीं है ना, तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, लूप से कहाँ भाग जाएगा, बाहर। लूप के अंदर तभी जाएगा जब दूसरी बात सही या सत्य या सच साबित होगी, अदरवाइज नहीं जाएगा। जब यहाँ आई बराबर तुम 1 लिख रहे थे, तो आई बराबर क्या किया 1, यहाँ चेक किया क्या सही 1 101 से छोटा है, तो उसे जवाब मिला क्या, हाँ, बात सही साबित हुई ना, इसलिए अंदर जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, इंडिया और XYZ। लेकिन इसके बाद ध्यान देना, यहाँ से निकला जब, तो फिर आएगा अब इसके पास, बताओ आई कितना था 1 था ना, आई कितना था 1 था, चेक किया 101 से छोटा है कि नहीं, लेकिन आई था कितना 1 ना, तो 1, ये देखो 1 + 4 क्या होगा 5, क्या होगा 5। अब 5 जाएगा किसके ऊपर, आई के ऊपर। ये तो पता है ना, वेरिएबल को नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी क्या करता है, छोड़ देता है। तो 1 था उसके पास, जब 5 मिला तो क्या किया 5 ले लिया, और एक यार ये ऐसा एग्जांपल है तो समझ में आता है, ये तो पहले बताया गया है। कैसे लिखें, इंट t बराबर 100, और फिर लिखें t बराबर t प्लस कुछ। अब क्या होगा भाई, t बराबर क्या होगा 100 होगा, अगली लाइन चलेगी तो t क्या है 100 है, 100 + 50 कितना हो जाएगा 150, 150 आएगा t पे, तो t क्या करेगा 100 छोड़ के 150 ले ले। तो वही चीज तो यहाँ कर रहा है, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो आई पे क्या आ जाएगा 5। तो अब चेक करेगा क्या 5 101 से छोटा है, तो इसे जवाब मिलेगा हाँ क्या है छोटा है। तो लूप कितनी बार चलेगा, दूसरी बार। फिर आएगा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तीसरी बार कितना हो जाएगा 9, चौथी बार क्या हो जाएगा 13 17, ऐसे ऐसे जाएगा। मेरे ख्याल से 24-25 बार में ही वो 100 तक क्या हो जाएगा पहुंच जाए। तुम देखना अगर अभी चला दें, क्या करें इसे, अगर इस कोड को क्या चला दें, अभी चलाएं, जो इतना लंबा चौड़ा प्रिंट किया, इतना 100 शॉर्ट किया है ना, अब भाई शॉर्ट हो नहीं करेगा। देखो देखो मेरे भाई थोड़ा सा ही है ना, ये देखो ये बड़ा दिख रहा है ना स्क्रॉल करने वाला, ये क्या है, अगर ऐसे ना यकीन आए तो भाई ऐसे देखो,
ये देखो भाई 25 बार है। ये कितनी बार है देख लो, ये कितनी बार है, 25-26 बार होगा जो होगा। और अगर यही लिख दें क्या, i+1, एक एक करके बढ़ेगा ना। अब देखना कितना प्रिंट होगा, देखो यही अब यही तुम्हारे सामने ही है, हम प्रिंट कर रहे हैं। लो मेरे भाई, ये इतना ही था ना छोटे में, अब देखो अब प्रिंट कर रहे हैं। ज्यादा है कि नहीं है, बोलो ज्यादा है ना। अब अगर यही हम लिख दें i+2, तब 1, 3, 5 ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, 85 बार करेगा। अगर एक बार लिख दे 1 प्लस i बराबर i प्लस, अब क्या होगा भाई बताओ, देखो i बराबर 1 है, एक चक्कर चलेगा, 1 प्लस 49 करेगा कितना हो जाएगा 50, 1 प्लस 49 करेगा कितना हो जाएगा 50, 50 101 से छोटा है कि नहीं है, फिर अंदर जाएगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर आएगा 50 प्लस 49 कितना हो जाएगा 99, 99 101 से क्या है छोटा है, तीसरी बार चलेगा, फिर 99 प्लस 49 करेगा क्या हो जाएगा 148। अब 148 जो है वो 101 से छोटा नहीं, तो अब लूप के अंदर जाएगा नहीं, इसीलिए देखो 3 बार बस प्रिंट होगा। इंडिया XYZ, इंडिया XYZ, इंडिया XYZ। अगर हम लिख दें i+69, i बराबर 1, 1 101 से छोटा है कि नहीं है, ऐसे ही चलता है, पहले ये चेक चलाएगा, फिर यहाँ मैच करेगा, फिर अंदर आएगा, एक बार चलेगा 1 + 69 क्या हो जाएगा 70, जब फिर देखेगा, फिर देखो इसको बार बार नहीं चलाता, ये कब चलता है एक बार शुरू में, इससे ये होता है कि गिनती हमें गिनना शुरू कहाँ से करना, इससे ये पता चलता है कि कहाँ तक जाना है, और इससे ये पता चलता है कि कहाँ तक बढ़ाना। अब लीजिए पहली बार 1 रहा, दूसरी बार 70, तीसरी बार आ जाएगा कितना 129, तीसरी बार क्या आ जाएगा मान लो 129 या 119। अब 119 तो 101 से छोटा नहीं है, कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा। आई बात समझ में। अच्छा ये लिख दे तो i बराबर क्या है 1, 1 + 0 क्या रहेगा 1, i पे क्या आएगा 1, फिर 1 + 0 रहेगा क्या 1 ही रहेगा ना। अब बताओ i जो है 1 जो है हमेशा 101 से क्या है छोटा है ना, ये लूप कितनी बार चलेगा, चला ये चलता ही रहेगा मेरे भाई। लूप के यही 3 है, इसीलिए तो कहानी की तरह तुमको 3 बातें हम बताएं कि 3 चीज मैटर करती है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना कहाँ तक है, और कैसे और बढ़ाना कैसे। अच्छा ऐसे कर दे तो ये बात समझ में आ गई है। अगर ऐसे लिख दे तो ये कितनी बार जाएगा बताओ जरा, i-1 तो पहली बार 1 है, अगली बार क्या हो जाएगा 0, अगली बार क्या हो जाएगा -1, -2, -3, माइनस वाले नंबर तुम्हारे हमेशा एक भाई प्लस नंबर से क्या होते हैं कम ही होते हैं, तो ये भी कभी रुकेगा नहीं। इसलिए लूप चलाओ तो इन तीनों का रोल समझ के चलाओ भाई, 3 लोगों का रोल है, मेन ये है, यही चीज चेक करेगा तभी लूप के अंदर जाए। अगर यही गड़बड़ हो जाएगी कुछ तो लूप के अंदर जाना क्या कर देगा बंद कर देगा। जैसे वही है i+1 कर दो, एक एक करके बढ़ रहा है तब भी 100 चक्कर चलेगा, जब 101 हो जाएगा तो लूप के अंदर जाएगा नहीं, लूप को बंद करके कोड कहाँ चलाएगा आगे चलाएगा। आई बात समझ में। और i बराबर i+1 को शॉर्टकट में लिखते हैं i++। इसका मतलब यही होता है क्या, चाहे तो i बराबर i+1 लिख लो और चाहो तो i क्या लिख लो प्लस।
ठीक है। अरे तो लूप समझ में आया कुछ? आसान है ना। अच्छा जैसे मान लो हमें 1 से लेके 10 तक क्या लिखनी है, 1 से लेके 100 तक गिनती, 1 से लेके 100 तक क्या लिखनी है, गिनती। हम क्या लिखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और लिख दिए क्या, आई। अब तुम बताओ जब स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 1 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो आई क्या प्रिंट होगा, 1। फिर आई प्लस, अच्छा आई बराबर आई प्लस प्लस नहीं लिखना भाई, क्या लिख दो, या तो आई प्लस प्लस लिख दो या आई बराबर आई प्लस 1 लिख दो, बात क्या है एक ही। तो 1 होगा, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा 2, फिर आई प्लस प्लस दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे आई प्लस प्लस एक मतलब देखो पहले ये चलता है, फिर देख लो फिर क्या करता है, फिर यहाँ कंडीशन चेक करता है कि अंदर जाने लायक है या नहीं है, फिर अंदर जाता है, फिर यहाँ बढ़ाता है, यहाँ बढ़ाने के बाद फिर चेक करता है, फिर अंदर जाता है, फिर बढ़ाता है, फिर चेक करता है, फिर बढ़ाता है, फिर ये काम बस एक ही बार करता है। अब तुम चाहो तो चला के देख लो। आ गए ना 100 नंबर 1 से लेके। या जैसे कई बार तुमसे कोई कहे कि 2 का पहाड़ा लिखो, पहाड़ा तो हम लोग 10 ही तक गिनते हैं ना, तो हम लोग यहाँ 101 नहीं लिखेंगे भाई, क्या लिख देंगे, लेस देन 11, जिसे हमको पहाड़ा वहां तक जाए। हम लोग कैसे गिनते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 गुणे, ऐसे गिनते हैं ना। यहाँ आई की वैल्यू तो 2 एक बार 2 3 बनती जाएगी। अब यहाँ हम लिख दें क्या 2। अब क्या होगा बताओ, पहली बार आएगा 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या प्रिंट करेगा 2। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 11 से छोटा है, फिर 2 गुणे 2 4, फिर अगली बार आई प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा 3, 3 भी 11 से छोटा है तो 3 गुणे 2 6, ऐसे ही 10 तक जाएगा। देखो आ गया ना 10 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा। अरे मुश्किल कौन सा पहाड़ा लगता है, 13 का। तो यहाँ क्या लिख दो, 13 आई की वैल्यू 1 होगी तो 13 का नाम 13, आई की वैल्यू 2 होगी तो 13 दूनी 26, 13 की वैल्यू 3 होगी, 13 तिया 39, ऐसे चलता रहेगा। देखो देखो वही काम वैसे करते तो 10 लाइन लिखते, 10 बात या तो ऐसे करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 13 गुणे 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 13 गुणे 2, 13 गुणे 3, 13 गुणे 4, 10 लाइन लिख लेते। या तो देखो एक लाइन में काम हो गया, 100 तक गिनती लिखना था 100, तुम चाहते तो 100 लाइन लिख लेते। और मान लो हमें 13 का पहाड़ा गिनना है 10 तक ही नहीं, 10 दहा में नहीं, हमें गिनना है कहाँ तक 72 तक, तो हमने लिख दिया क्या लेस देन 73। तो 13 गुणे 1, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दहा में 13 11 11, ऐसे कहाँ तक जाएगा 72 तक जाएगा। 13 गुणे 72 करो, यही आएगा 936। देख रहे हो लूप चीजों को एकदम क्या कर देता है, छोटे में कर दे। अगर वही काम आपको बार बार करना है तो मेरे भाई बार बार लिखो मत, उस कोड को डाल दो कहाँ, लूप के अंदर। अब जैसे लूप समझ में आ गया कुछ, बार लूप तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे ये बोलो भाई ये क्या है, लूप है ना, कितने आइटम है इसमें 3, सॉरी ये लूप करें, एरे है ना, इसमें कितने आइटम है 4। अब हमें प्रिंट कराने हैं, या तो हम ऐसी समझदारी दिखाएं, क्या लिखा y0, फिर क्या लिखा y1 2 3 4 y1 2 3 4 है तो कहाँ तक जाएगा 3 तक ना, 4 लाइन लिखे। मान लो 40 वैल्यू रही होती तो क्या करते 40 वैल्यू, लेकिन जरा ध्यान से देखो सब में एक ही काम तो कर रहे हैं,
अब यही काम हम चाहते तो किससे कर देते, लूप से। देखो कैसे करेंगे, 4 लाइन लिखने की ऐसी बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। हम लगाएंगे क्या, फॉर लूप। अब याद रखना है हमको, एरे में चीजें कहाँ से चालू होती हैं, जीरो से ना। कहाँ से होती हैं, जीरो से। तो इसीलिए लिख दें इंट आई बराबर क्या, जीरो। और भाई 4 आइटम है तो कहाँ तक जाता है, 3 तक ना। अरे 3 तक जाता है, 4 आइटम है तो कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो लिख दें आई इज लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3। ये 4 नंबर है जो 4 से क्या है, छोटे। और फिर लिख दें आई प्लस प्लस। बस। अब देखो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वाई। और यहाँ देना पड़ता है क्या, 0 1 2 3 ना। अरे मेरे भाई आई दे रहे हैं, तो बस आई की वैल्यू हर बार बदल रही है कि नहीं, बदल नहीं। पहले 0 रहेगी फिर क्या रहेगी 1 भाई, क्योंकि जैसे ही यहाँ जाता है लूप तो एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 1 से बढ़ के हो जाएगा क्या, 2 2 से बढ़ के हो जाएगा क्या, 3। और जब 3 से बढ़ के हो जाएगा क्या, 4। तो 4 4 से छोटा है नहीं है, तभी यही लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखो जरा, ये तो पुराना वाला है, वो ये वाला देखो, ये चारों वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। ये कोई पूछ भी रहा था कि अरे की सारी वैल्यू चाहिए हो तो क्या करेंगे। पहली बात तो सारे ऐसे नहीं ले लो एक कहने, एक एक करके सारे ले सकते हो। कैसे, लूप के साथ। जैसे मान लो यहाँ पे 4 ही नहीं, अब कितनी वैल्यू है। वैसे भी डबल कोट्स में डाल देते हो तो चीज क्या बन जाती है, स्ट्रिंग ना। ये नंबर थोड़ी ना है ना, नंबर तो इंट तो हमेशा कैसे रहता है, खुले में रहता है ना। अब बताओ कितनी वैल्यू है, अब गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। एक हाँ, और भी है, एक और भी है, 7 है। और कितनी है, 8 8 वैल्यू है। तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 7 तक। तो इसीलिए यहाँ लिख दें आई इज लेस देन 7, मतलब 7 बराबर 7 का मतलब आई इज लेस देन 8। अब चला दो लूप। ये तो ये वाला लूप भी चल रहा है ना, उसको छोड़ो। अक्षर तुम्हारे 8 को 8 शब्द आएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गए ना 8। तो यही करते हैं हम लोग, एरे के साथ लूप अक्सर इस्तेमाल करेंगे। तभी तो भाई, अगर अच्छा इसी एरे में 1 लाख वैल्यू होती तब, अरे डरते थोड़ी ना, बस क्या लिख देते। अगर 1 लाख वैल्यू होती तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाता, 0 से लेके 99,999 तक। तो भाई हम लिख देते 1 लाख से कम, मतलब कहाँ तक जाता, 99,000। अब वैसे तो इसमें 1 लाख आइटम है ही नहीं। अगर 1 लाख आइटम होते एक एक करके सारे, सोच रहे हो 1 लाख वैल्यू चाहो तो एरे में रख सकते हो, और लूप के सहारे 2 लाइन में 1 लाख वैल्यू क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ये एरे है और ये लूप। क्लियर है ये, बोलो। हाँ, वहाँ पे इंट ही यूज करते हैं कहाँ, ब्रैकेट में वो यहाँ पे इंट। और क्या यूज करें बताओ स्ट्रिंग यूज हो सकता है ना भाई। अच्छा तुम बताओ, गिनती कहीं गिनोगे तो गिनती तो नंबर में आएगी ना। एक बार तुम ये कहते तो हम मान लेते क्या कि भैया क्या लिखना ना, नहीं क्या लिख दो, शॉर्ट लिख दो, लॉन्ग लिख दो, बाइट लिख दो। जैसे लिख देते मान लो क्या, बाइट। सही है, तो ये रहा है। लेकिन ये लूप चलेगा कितनी बार भाई, जैसे आई की वैल्यू बार बार बढ़ती जाएगी। 127 तक होता है बाइट में, 128 होगा तो एरर दे देगा, कहेगा मेरी औकात से ज़्यादा हो गया। इसीलिए जनरली हम लोग क्या लेते हैं, इंट लेते हैं।
और स्ट्रिंग तो गलती से भी नहीं नहीं ले सकते। गिनती गिन रहे हो ना, कहीं इतनी बार चलाना है। हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि राहुल से लेके राम तक चलाना है। हाँ, क्या मतलब हुआ भाई? कितने चक्कर लगाओ भाई, कहो राहुल से लेके राम तक। अरे ये कौन सी बात हुई? अरे 1 से लेके 5 तक बोलो, 5 से लेके 10 तक बोलो, है ना? ये थोड़ी बोल दोगे। इसीलिए स्ट्रिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया कुछ? ये एरे, और साथ में एक चीज और भी पता चल गई, किसके बारे में? लूप के बारे में। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो लूप में? अच्छा, एक बात और भी है, लेकिन एक चीज ये बताओ। अच्छा, यहाँ लूप में कितने आइटम हैं? 8। तो यहाँ हम लिख दिए आई इज लेस देन 8, क्योंकि हमें पता था लूप है 8 एरे में आइटम है, तो कहाँ तक चलेगा? 7 तक। और 8 इसीलिए लेस देन 8 का मतलब क्या हुआ? 7 ही। एकदम दिमाग लगा लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लेकिन अगर इसी में भी 2 आइटम और जोड़ देता हो, अब 8 की जगह कितना करना पड़ेगा? 9। अभी बार बार बदलना पड़ रहा है कि नहीं? तो अब एक चीज और देखो, ये y क्या है? एरे है ना यार। y डॉट देखो क्या आ रहा है, ऊपर पढ़ लो ध्यान से, क्या लिखा है? लेंथ। ये बता देता है कि एरे में कितने आइटम हैं और कितने नहीं है। जैसे ये क्या बताएगा? नंबर बताएगा। तो किसमें बताता है? इंट में। इंट लिख दें या लिख दें ऐसे, कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्या? तो आइटम काउंट कितना आएगा? कितने आइटम है अभी? नहीं ना, एक और बढ़ा दिए ना, 9 हो गए। तो ये कितना आ जाएगा? आइटम काउंट कितना आ जाएगा? 8 नहीं आएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। अगर हम यही लिख दे तो 9 की जगह, तो अब चाहे आइटम बढ़ाओ चाहे घटाओ, हमें लिखना नहीं है, क्योंकि ये खुद ही निकाल लेगा कि लेंथ क्या है, और फिर वहां तक ले जाएगा लेंथ से एक कम तक। तो अब ये बार बार तुम्हें बदलने की जरूरत, देखो ये लूप तब भी चलेगा जब कितने आइटम है? 7 है। तब भी चलेगा जब 5 होंगे, तब भी चलेगा तब 15 होंगे, 50 होंगे, क्योंकि पहले तो हम लिख रहे थे ना कि 7 की 8, तो हमें क्या करना पड़ रहा था? बदलना पड़ रहा था। अब हमने लिखा नहीं है, हमने कहा ये देखो, ये कोड बड़े काम का है। ये कभी ये निकालना हो कि एरे में कितने आइटम हैं, तो किसका यूज करोगे? एरे का नाम डॉट लेंथ। क्लियर है? और लेंथ के आगे ब्रैकेट ब्रैकेट मत लगाना, सिर्फ क्या लिखना? y डॉट लेंथ। अगर जैसे ये x में कितने हैं गिन के बताओगे ना तुम, ये कितने हैं हमको बताना होगा, तो हम ऐसे ही बता देंगे। x डॉट क्या यूज कर दें? लेंथ। तो बता देगा कि वेरिएबल का नाम क्या है, इंट रखना होगा, x आइटम आ जाएगा अपने आप। कितना वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चाहो तो प्रिंट करा के देख लो, चाहो तो डिबग करके देख लो, बता देगा कि x आइटम काउंट नाम के वेरिएबल पे कितने हैं? 7। मतलब तुमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये एकदम याद रखना। तो ये 3 बड़े जरूरी कंसेप्ट है, बहुत जरूरी। ये तो अभी एरे है, अभी आपको बताएंगे एरे लिस्ट, इससे थोड़ी अलग चीज है। ठीक है, तो सब में यही कंसेप्ट चलेगा। और एरे और लूप समझो ऐसे हैं कि अक्सर दोनों जहां इस्तेमाल होते हैं, कहाँ होते हैं? साथ ही होते हैं। रीजन भाई, एरे है तो ढेर सारे रखने हैं, और ढेर सारे आइटम निकालने हैं, तो पागल है कि ढेर सारी लाइन लिखेंगे, क्या यूज करेंगे? लूप। तो एरे और लूप हमेशा अक्सर तुमको साथ ही साथ मिल जाएगा। और इसीलिए ना लेंथ भूलना है, ना एरे से वैल्यू निकालना भूलना है, और ना एरे में वैल्यू और ना लूप भूलना। तीनों एकदम ढंग से तैयार करके रखना। चलो एक चीज और देख लो, बताओ इस एरे में तीसरे नंबर पे क्या है? मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? SDFWE 53 है ना।
एरे से वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? तीसरी कैसे निकालोगे? 2 भेज के? हाँ मेरे भाई एरे की वैल्यू बाई डॉट चेंज भी कर सकते हो। अरे कैसे वैल्यू डालते निकालते हो यार? जो वैल्यू डालनी होती है वो रखते हो कहाँ? दाहिने साइड। हाँ और जिस वेरिएबल में रखते हो उसको कहाँ रखते हो? बाएं साइड। एरे से वैल्यू निकाले हो ना अभी कहीं? पिछली क्लास में ये जैसे यहीं देख लो। अरे लो, यहाँ निकालना हो तो क्या लिखोगे? एक्स निकाल रहे हो ना, तो एरे कहाँ है? दाहिने साइड। और वेरिएबल ये कहाँ है? बाएं साइड। हमेशा वैल्यू दाहिने से कहाँ जाती है? बाईं ओर ना, ये तो बताए हैं बहुत पहले भी। जी और अगर ये तो हुआ एरे से वैल्यू क्या करना? फाइंड करना। निकाल। जैसे यही निकालना होता, तीसरी वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे? वाई टू इक्वल स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम मान लो रख दिए क्या? एस एस। तो क्या एस एस प्रिंट कराओगे? क्या पाओगे? एस डी एफ डब्ल्यू ई 53। चाहो तो भाई प्रिंट करा के हो गया। चाहो तो प्रिंट करा के क्या करो? देख लो। और लेकिन अगर एरे में वैल्यू क्या करनी? डालनी हो तो एरे रखोगे बाई साइड में। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें क्या? 4 और बराबर क्या लिख दें? मान लो भाई एरे किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है ना, एस एस नहीं है। एरे का नाम क्या है? सॉरी वाई है ना। वाई 4 बराबर क्या लिख दें? राहुल। तो क्या होगा? 0 1 2 3 4, 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? तो आप एरे में एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो और एरे की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ये दिखता भी है। अरे एक मिनट, हर लाइन पे लगा देते हैं क्या? ब्रेक पॉइंट। सब दिखेगा यार। क्यों इतना? सबसे पहले एक चीज़ बोली है हमेशा ना डिबग करने को। देखो ये दिखता है एक लाइन। देखो एक लाइन चली। अरे ऐसे हवा में थोड़ी हो रहा है यार, दिखेगा यार साफ साफ। कह रहा है जी कितनी वैल्यू है? 8 वैल्यू है, तो 8 या 9 जितनी भी है सब आई है कि नहीं आई? देखो ये भी लिखा है ऊपर ना, देखो 0 पे क्या है? ए। 1 पे क्या है? डब्ल्यू आर ई। 2 पे क्या है? एस डी एफ डब्ल्यू ई 53। दिख रहा है ना सब? 2 पे क्या मिलेगा? वही एस डब्ल्यू एफ ई 53। देखो मिल रहा है कि नहीं? एस एस में प्रिंट कराओगे तो क्या मिलेगा? वही आ रहा है। वही आया ना भाई? कहाँ आया? आया ना? अब वाई, अच्छा वाई में अभी भी चेक कर लो क्या है 5वें नंबर पे? 0 1 2 3 4 बी वी ए डी एस एन ए ना। निकालते तो यही पाते, लेकिन देख रहे हो लाइन नंबर जैसे 33 चलेगा 5वीं वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। देखो अब 5वें नंबर पे राहुल आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे इससे कहोगे जी प्रिंट करके दिखाओ, लूप लगा दिए हो ना काउंट फाउंट लगा के, देखना अब वो जो ये था बी वी डी ये सब नहीं आएगा। क्या आएगा? राहुल आएगा 5वें नंबर पे। आया है क्या? आया ना? तो आप एरे में वैल्यू डाल सकते हो, एरे से वैल्यू निकाल सकते हो, एरे में कितने आइटम है इसका काउंट ले सकते हो और लूप लगा सकते हो, है ना? बड़ी जरूरी चीजें हैं। बस हम यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि इसको एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करो भाई। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तुम्हें लूप भी देखना है, एरे भी, एरे से वैल्यू निकालना, एरे में वैल्यू डालना और लूप के साथ वही काम करना। ये 3-4 प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? करनी। ठीक है? ठीक सर। चलो।